हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS Beauty 02। आज हम करने वाले हैं वाइट चॉकलेट वैक्स हनी ग्लो, जो कि बहुत ही अच्छी वैक्स है, एकदम स्मूथ रिज़ल्ट देती है। एंड मैंने इसको अंडर आर्म्स में अप्लाई किया था। इस वैक्स की मैंने वीडियो अपलोड भी की थी, जिसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। और आप देख सकते हैं, हमें वैक्स को इतना पतला कर लेना है कि इजीली पैरों पर लग जाए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो मुझे वैक्स का रिज़ल्ट अच्छा लगा, तो इसलिए पैरों पर भी वैक्स कर रही हूँ और देखते हैं पैरों पर इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। और इस तरह से गाइज, हम जो हमारी बालों की डायरेक्शन होती है ना, हमें उसी की डायरेक्शन में हमें वैक्स लगानी है। और हमें जब वैक्स करनी शुरू करते हैं तो हमें पैरों पर हमेशा ऊपर से ही करनी चाहिए। तो इस तरह से हम वैक्स को लगा देंगे और फिर इस स्ट्रिप को वैक्स पर लगा देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे और पट्टी को पुल कर देंगे। आपको कभी भी जैसे आप वैक्स करते हैं तो थप नहीं करना है, आपको अच्छे से प्रेस करना है। इससे बहुत अच्छे से बाल निकल जाते हैं। अगर आप थप करते हैं तो उससे बाल इतने अच्छे से नहीं निकलते हैं, जितना आप प्रेस करके निकालते हैं उससे एकदम एक हेयर निकल जाता है। और जैसे कि रिका वैक्स और ये मिल्क वाली वैक्स, ये वाइट चॉकलेट वैक्स है, आपको इन्हें एक ही जगह पर बार बार अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने एक बार वैक्स लगाई और फिर दोबारा लगाई, फिर 3 बार लगाई, तो आपको एक ही जगह पर ऐसे बार बार वैक्स नहीं लगानी चाहिए, इससे स्किन पर फ़र्क पड़ता है। और इस तरह से हम फिर से पूरे साइड में पैरों पर वैक्स लगाएंगे, लेकिन हम हेयर ऊपर की तरफ से रख के निकालेंगे। हम अगर नीचे से पट्टी रख देते तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता, क्योंकि हमारे जब नीचे की तरफ से हम पैरों पर बाल निकालते हैं तो उसमें दूर तक बाल खींचते हैं, जिससे हमें और भी ज़्यादा पेन होता है। तो इसलिए आप हमेशा जब भी पैरों पर वैक्स करते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ से करें। अब जब भी वैक्स करते हैं, एक तो आपको हमेशा सेक्शन बनाकर करनी चाहिए। आप देख सकते हैं, इतने इतने सेक्शन बनाकर अगर आप वैक्स करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाती है एंड हमें दिक्कत भी नहीं होती है। अगर हम वैक्स को थोड़ा थोड़ा या कम ज़्यादा करके लगाते हैं तो उसमें हमें बाद में दिक्कत होती है कि हमारा जो वैक्स है वो अच्छे से तो हो गया, लेकिन उसमें कहीं कहीं बाल रह जाते हैं। तो इस तरह से आपको सेक्शन बनाकर करने चाहिए। अब हम ये बैक साइड पर वैक्स कर रहे हैं, इसको भी हमने एक सेक्शन में ले लिया है और देख सकते हैं आप कितनी क्लियरिटी से हेयर निकल रहे हैं। और आप जब भी वैक्स करते हैं गर्मियों में तो हमेशा पाउडर का यूज़ ज़रूर करें। और गाइस, जब भी आप लेग पर वैक्स करते हैं तो नी पर ज़रूर आपको वैक्स करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नी को ऐसे छोड़ देते हैं तो वो बहुत गंदा लगता है। तो जब भी आप हाफ लेग पर वैक्स करते हैं तो नी को उसमें ज़रूर ऐड करें, ताकि हमारे पैर जो है वो अच्छे दिखे। और इस तरह से गाइज, आप जब नी पर वैक्स लगाते हैं तो उसको हल्का सा फोल्ड करा ले, क्योंकि यहाँ पर स्किन थोड़ी सॉफ्ट होती है, जिससे वैक्स लगने में दिक्कत होती है। ऐसी सिचुएशन एल्बो पर होती है। तो आप जब भी नी पर या एल्बो पर वैक्स लगाते हैं या फिर पट्टी को खींचते हैं तो आपको मतलब पैर को फोल्ड करा लेना चाहिए, ताकि वैक्स भी अच्छे से लग जाए और आराम से पट्टी भी खिंच जाए। तो आप देख सकते हैं, बैक साइड पर हमारे जो हेयर होते हैं वो थोड़ा तिरछे होते हैं, तो हमें वैक्स को सीधा करके नहीं लगाना है, हमें बालों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लगाना है। वैक्स करने का तरीका आपको ये ध्यान रखना होता है कि जिस डायरेक्शन में हेयर होता है उस डायरेक्शन में वैक्स को लगाना होता है। एंड हमें जो स्ट्रिप को पुल करना होता है वो हेयर के डायरेक्शन के अपोजिट साइड में हमें पुल करना होता है। तो इस तरह से हमें पूरी वैक्स को करते जाना है। और आप देख ही सकते हैं कि इस वैक्स का रिज़ल्ट कितना अच्छे से मिल रहा है। एंड वैक्स को कराने से स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन पर वैक्स कराने से दाने निकल जाते हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उस पर आप कोकोनट ऑयल या फिर आफ्टर वैक्सिंग जेल जो आता है आप उसको लगा सकते हैं। इससे वो आधा 1 घंटे बाद अपने आप ही दब जाते हैं। तो आप जब भी वैक्स करते हैं तो इस तरह से आप के साथ अगर सिचुएशन हो जाए दाने निकलने की, हो जाता है अक्सर स्किन के अकॉर्डिंग। अगर सेंसिटिव स्किन होती है तो रेड भी हो जाती है एंड दाने भी निकल जाते हैं। तो आप घबराए मत, आप उस पर आफ्टर वैक्सिंग जेल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर एलोवेरा जेल लगा दे तो वो अपना आप ही कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। तो गाइज़, इस तरह से अगर हम नीचे से वैक्स करते हैं तो दूर तक बाल निकलते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आप हमेशा ऊपर से ही वैक्स करें। और गाइज़, जब हम वैक्स करते हैं तो हमें वैक्स करने के साथ साथ वैक्स पर भी ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा गर्म वैक्स तो नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स लगा देते हैं तो स्किन बर्निंग हो जाती है एंड उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर ऐसा हो जाता है कि स्किन हमारी बर्निंग हो गई है तो आप उस पर कोलगेट या फिर कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं।
वैसे तो आप जब भी वैक्स करते हैं तो उसमें हमेशा वैक्स पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वैक्स ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर या फिर आप ऑटोमेटिक हीटर भी ले सकते हैं जिसमें वैक्स अपने आप ही गर्म हो जाती है और फिर खुद थोड़ी देर बाद ही मशीन ऑफ हो जाती है। एंड जब वो ठंडी हो जाती है तो फिर अपने आप ही मशीन वैक्स को गर्म कर देती है। तो स्किन को हमें बहुत ही अच्छे से नीचे से पकड़ना है ताकि बाल आराम से निकल जाए और वैक्स लगाने में भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हम ऐसे ही वैक्स लगाते हैं तो हमें उसमें दिक्कत होती है। और आप देख ही सकते हैं वैक्स का टेक्सचर कि कितनी आसानी से वैक्स पैर पे लग रही है और ना ही कोई दिक्कत है, क्योंकि ना ही ये ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी, इसलिए ईज़िली आराम से लग रही है। तो आप भी इस तरीके से अगर वैक्स करते हैं तो आपकी वैक्स भी बहुत अच्छे से होगी। एंड ये हम विंटर के मौसम में वैक्स कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारी वैक्स फाइनल होने वाली ही है। और उसके बाद हम क्या इस पर अप्लाई करेंगे। और गाइस जिसकी हेल्प से हम वैक्स करते हैं इसको स्पैचुला बोलते हैं। एंड अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप स्पून की हेल्प से भी वैक्स कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास स्पैचुला नहीं है और हम घर पर वैक्स करना चाहते हैं तो स्पून की हेल्प से भी आप वैक्स कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको वैक्स करने की प्रैक्टिस करनी है तो आप सिंपल एलोवेरा की वैक्स ले सकते हैं जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। आप उस वैक्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब भी आप वैक्स करते हैं तो आपको कभी भी जो हम वैक्स गर्म कर लेते हैं वैक्स हीटर में उसको वापस वैक्स के डब्बे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे पूरी वैक्स बेकार हो जाती है। वो अगर हम वैक्स तो सही रहती है लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं और स्किन पर अप्लाई करते हैं तो वो हेयर नहीं निकालती है। तो आप जब भी वैक्स करते हैं तो एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में वैक्स को ना लें, थोड़ा थोड़ा वैक्स करके लें ताकि हमारी वैक्स अच्छे से लग भी जाए और बाकी बचे भी ना। क्योंकि अगर वैक्स बच जाती है तो वो अगर हम उसको वापस बॉक्स में डाल देते हैं तो वो बेकार हो जाती है। तो आप इतनी ही वैक्स लें जितनी वैक्स की ज़रूरत हो। और गाइज़ मुझे इस वैक्स का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा। ये रेका वैक्स की तरह वर्क करती है। रेका वैक्स कॉस्टली होती है, आप उसकी जगह ये वाइट चॉकलेट वैक्स भी करा सकते हैं, इसका रिज़ल्ट भी उसी के जैसा है। तो आप इस वैक्स को इजीली करा सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप वैक्स करते हैं और या फिर स्किन जली हुई है या फिर कोई चोट लगी है तो आप वहाँ पर वैक्स बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि उससे स्किन पर और ज़्यादा चोट बढ़ सकती है। और फाइनल में गाइस आप देख सकते हैं वैक्स हो गई है, लेकिन हमने सबसे पहले स्किन को कोकोनट ऑयल से अच्छे से मसाज कर लेनी है, क्योंकि जो हमारी थोड़ी बहुत वैक्स लगी होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। एंड आप इसको टोनर के हेल्प से बाद में क्लीन कर ले। और बाद में भी आप इस पर आफ्टर वैक्सिंग जेल भी लगा सकते हैं और या फिर कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, क्योंकि विंटर का मौसम में तो आप अगर कोकोनट ऑयल लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और आप देख सकते हैं एक एक हेयर कितने अच्छे से निकल गया है। तो मैंने कोकोनट ऑयल लगाया है जिससे मेरी स्किन एकदम मॉइस्चराइज हो गई है और कितने शाइन लग रहे हैं। और गाइज आपने बिफोर एंड आफ्टर देख ही लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर करना।